इस कहानी में हम बात करते हैं पंच केदारों में से मुख्य केदार रुद्रनाथ की, जिसकी यात्रा पूरे विश्व में सबसे मुश्किल मानी जाती है। यह पंच केदारों में चौथे स्थान पर आता है। यह भारत का अकेला स्थान है जहां पर भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ से नंदा देवी व त्रिशूल जैसी चोटियों के शानदार दर्शन होते हैं। सगर विलेज से 20 से 22 किलोमीटर का यह ट्रैक महादेव के दर्शन करवाता है। रुद्रनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,808 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित। तो चलो अब हम आपको ले चलते हैं रुद्रनाथ के सफर पर। छोटे, क्या हाल है? हर हर महादेव। कितने साल के हो आप? कितने साल के हो आप? 8। और नीचे से तो भाई इस टाइम हम हैं रुद्रनाथ महादेव में। तो इसमें महादेव की जो छवि है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, हालांकि सभी। और ये वन देवता है यहाँ पे। ये वन, वो सामने मंदिर है। ये लोग हमें दोबारा मिल गए। पहले कौन सी यात्रा में मिले थे हम? मध्य महेश्वर। अच्छा, वो नंदा देवी है। और नंदा देवी 2। देखो ये सारा उखड़ गया रात। ये देखो पूरा उखड़ा पड़ा है। रुद्रनाथ में महादेव रुद्र रूप में आज। सब पर तेरे साथ बहुत छोटा रहा, मगर उम्र भर के लिए यादगार बना रहा। सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिल रहता है। ये यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होएगा रुद्रनाथ जी का। भाई यहाँ से हम कर रहे हैं रुद्रनाथ की चढ़ाई। और ये मेन स्पॉट है यहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट ही है ना? अरे जगह का नाम क्या था? बुआड़ से जाएंगे तो पड़ रहा है 16 किलोमीटर। सगर से जाएंगे तो पड़ रहा है 25 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से हमने शुरू किया है सुबह 11 बजे। और दिन क्या भी आज 11:30। और दिन क्या है? दिन शुक्रवार। और डेट पता नहीं। 23। तो भाई अब कर चुके सफ़र की शुरुआत। पीछे हमारी आ रही है पेप्सी। क्या नाम था तेरा? बाबा टिल्लू। तो भाई ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रुद्रनाथ महादेव के लिए। और ये रहा वहाँ का गेट जहाँ से हमने अभी ऊपर ट्रैक शुरू करना है। यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होएगा रुद्रनाथ जी का। ये क्या है? ये रास्ता है। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है। टोटल 15 किलोमीटर है। भाई ये है घना जंगल और ये है इसकी चढ़ाई मुश्किल से। खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। वो नीचे गांव रह चुका है। तो भाई ये है इसकी चढ़ाई। बिल्कुल ऐसी चढ़ाई है जैसे धाचड़ू की थी, मतलब श्रीखंड महादेव में धाचड़ू की जगह थी ना, वैसी चढ़ाई है भी। बट खास बात यहाँ पे एरोज दे रखे इन्होंने। ये रे
ये मेरे सहयोगी बाबा टिंगरी। महादेव महादेव अंकल जी। हो ठीक हो अंकल जी? चलो हाँ जी रुद्रनाथ पहुंचेंगे आज। हाँ जी 12:30 साढ़े 12 के बीच में हुआ। 3 बजे ड्यूटी, उसके बाद रुद्रनाथ। ठीक है 6-7 किलोमीटर है वहाँ से। अच्छा ठीक है 6-7 किलोमीटर, मतलब शाम तक पहुंचेंगे। शाम तक आज ही वापस है। हाँ आज ही वापस आ जाएंगे। कितनी दूर तक है ऐसा वो जो अपना बुग्याल है, कौन सा बुग्याल है? ड्यूटी बुग्याल। हाँ जी तुमको ऐसा ही चढ़ाई जाना पड़ेगा। अच्छा जी। तो लूट के बाद पनार आएगा, पनार के बाद सीधा बुग्याल जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, तब सीधा वाह जी वाह। थैंक यू आंटी। इंजीनियर भी आते हैं यहाँ पे। साल भर हो गया तो क्या करेंगे जाना? हाँ क्या करेंगे वो हमारा? हाँ ये भी है। कुछ नहीं करते जानते। ये आ गई भाई हमारी पहली शॉप रुद्रनाथ ट्रैक की, और यहाँ से रास्ते। तो अब देखते हैं यहाँ पे, वैसे तो कुछ खाएं पियेंगे नहीं, पर 10 मिनट का रेस्ट नैप जरूर लेंगे। भाई यहाँ पानी का सोर्स देखो कितना बढ़िया बना रखा है, 2 लकड़ों के बीच में पाइप फंसा के ये सिस्टम सा बना रखा है। तो ठीक है, और ये यहाँ से ट्रैक शुरू। पहले इस रास्ते पे क्या होता था कि ऐसे निशान बांध के आगे जाया जाता था ताकि बंदे भटके ना। अब इन्होंने नीले नीले एरो बांध दिए, हर थोड़े थोड़े स्पेस पे पत्थर बना रखे हो, तो उससे हेल्प मिल जाती है आगे बढ़ने में। हर हर महादेव। सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिल रहता है। और ये है हमारा पथ, हमें जाना है रुद्रनाथ महादेव। ये आगे हमारे एक छोटा स्टॉपेज, और ये जंगल है जिसके बीच से हम रुद्रनाथ महादेव का ट्रैक कर रहे हैं। हर हर महादेव। हाँ रिंकू भैया, महादेव महादेव। तो भाई ये हमारा सेकंड स्टॉपेज, वो तो अभी हमारा 2.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है, और ये प्यारा सा होगी, और ये चल पड़े हम यहाँ से आगे। ये पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा घर, आशियाना। ये और एक छोटा सा घर है किसी का, वो सामने ऊपर। तो इनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी रहती होगी, उतरना चढ़ना चढ़ना उतरना छोटे मोटे काम के लिए। और घर कितना प्यारा बना रखा है, झंडे भी टांगे हुए इन्होंने। वो देखो महादेव के कैलाश एडवेंचर कैंप। और ऊपर मौसम देख लो, बादल छा गए। और अभी हम तकरीबन चल चुके हैं 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में। महादेव महादेव। और ये घर फ्रंट से कितना प्यारा लग रहा है, एडवेंचर कैंप। ओए होए, बोलना आज ही रहती ठंडी जगहों पे, और इतनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे इस टाइम, और ये नज़ारे सुंदर से। हर हर महादेव। और ये मेरे इस सफ़र का साथी, जिसने मेरे ये लाल हाथ कर दिए। महादेव महादेव। ये देखो भाई, यहाँ पे भी लाल सा बांधा हुआ कपड़ा, ताकि कोई रास्ता भटक जाए तो इन कपड़ों के थ्रू ऊपर महादेव की नगरी में पहुँच जाए। नज़ारा एक्सट्रीमली खतरनाक। ये देखो, जैसे यहाँ पे एरो बना रखे हैं इन्होंने, ये एरो दिख रहे हैं, और आगे वो पीले पीले से कपड़े दिख रहे हैं। ये जो ये दिख रहा है, ये कपड़े बांध रखे हैं ताकि लोग इस रास्ते पे आसानी से चलते रहें और महादेव के दर्शन पाते रहें। और हर स्टेप पे ऐसे ही है। ये देखो, यहाँ पे भी है, कपड़े भी हैं। तो
ये खास बात है कि आप इन जंगलों में, इन वादियों में गुम नहीं हो पाओगे। आप इनको फॉलो करके या तो महादेव के पास पहुँचोगे या नीचे गांव में पहुँच जाओगे। और भाई आज हमें पता चल रहा है कि रुद्रनाथ को टफेस्ट केदार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके रास्ते ही बड़े, ये देखो ये रास्ते हैं, ये ऐसे ऐसे रास्ते हैं जो बने हुए और इतनी हाइक पे जा रहे हैं। और बीच बीच में तो जंगल ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे चांदना होते हुए भी अंधेरा होता है। तो इसलिए महादेव यहाँ ज़रूर मिलेंगे। हर हर महादेव। तो भाई यहाँ से इस ट्रैक ने या इस यात्रा ने एक अलग ही रूप ले लिया है। ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और ये और गहरा होता जाता है जंगल। तो मतलब चलते रहो, भोलेनाथ जी का नाम लेते रहो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। और चिड़िया, कौवे, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं जंगल में हर चीज़ की। बल्कि सन्नाटा भी बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ का। और ये मेरी टीम। तो भाई घने जंगलों के बाद ये आ गया, देखो खाई, पूरी बेहतरीन खाई। हाँ, क्योंकि यहाँ से गिरने का डर है। क्यों बाबा टिल्लू? चलो भाई, इधर पानी, इधर खाई। हाँ, हर रंग दिखा रहा है भगवान यहाँ पे हमें। हर हर महादेव। बाकी सुकून पूरा मिल रहा है इन नज़ारों को देख के। और ये देखो कितना प्यारा दृश्य है यहाँ से, सुकून भरा। वहाँ पे कुछ लोग हैं, लोकल गांव वाले, और ये जंगल में से निकले हम। ये जंगल है और यहाँ से यहाँ पर आए। बाकी अभी महादेव का लूटी बुग्याल अभी हमारा दूर पड़ा है। तो भाई जिस जगह अभी हम खड़े हैं वो है झाकधार। इन नज़ारों को कहते हैं झाकधार। यहाँ पे क्या है इनका घर, इनकी भेड़ बकरी है यहाँ पे। अच्छा, ऊपर घर भी है इनका। ये रे भेड़ पालक। और अब हम आगे चलते हैं। ये आ गया भाई इनका प्यारा सा घर। सब पर तेरे साथ बहुत छोटा रहा, मगर उम्र भर के लिए यादगार बना रहा। लोगों का समूह, ये रास्ता, ये सफ़र, ये झंडे, ये निशान जो हमें अलग अलग दिशाएं बता रहे हैं और आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ, बाकी सुकून भरी जगह है, आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि जो लोग बंद कमरे में बैठे हैं उनको मैं समझा नहीं पाऊँगा कि ये फील क्या चीज़ है। उनको इस फील को समझने के लिए बाहर ही आना पड़ेगा। और जब वो बाहर आएंगे तब वो शायद मेरी जगह बैठकर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो भाइयों, निकलो घर से बाहर। और कुदरत ने इतना सुंदर सुंदर जगह बनाई है, उन सबको एक्सप्लोर करो, देखो, सोचो, जानो, क्योंकि आप खुद भी कुदरत ने बनाए हो। महादेव महादेव। क्या हुआ? रास्ता बंद? अच्छा हाँ, ये रहा रास्ता सामने से। भाई पेड़ गिर गया इस करके वो हो गया है, तो ये बाईपास निकल चुका है।
अच्छा, तो उस वजह से ये आपदा आई है। भाई एक रास्ता वहाँ से आता है, वो सगर विलेज है। यहाँ से चलते चलते ये रास्ता दिख रहा है और एक यहाँ पे इनका वेटिंग पॉइंट लग रहा है मुझे फॉरेस्ट वालों का। तो हम लोग उस रूट से भी आ सकते हैं। बाकी हमारे वाला रूट तो ये चल ही रहा है। हर हर महादेव। ये वहाँ आगे वो जगह है मौलीदार सामने ऊपर जाने, और ये नज़ारे हैं। और आज का जो स्टे है वो हमारा है लूटी बुग्याल में। तो यही तो अपना 7 किलोमीटर आ लिया हरियाली रिजॉर्ट 7 किलोमीटर मेन है। अपना होटल उधर लोग है ना? हाँ 7 किलोमीटर ये भी। अच्छा, दूसरा महादेव वाला अलग है बेस कैंप। अच्छा, महादेव बीच में था 1-2 किलोमीटर पे, ठीक है। नहीं आज ये भाई ये था हरी की धर, और ये यहाँ से ऊपर ट्रैक शुरू। तो ये है भाई लूटी बुग्याल। कबर सिंह उसका पूछ लेना। तो ये भाई लूटी बुग्याल जगह का नाम, और यहाँ पे अब हमारा रात का स्टे होगा। और खाने में क्या दोगे भैया? सवेरे रोटी भी होगी ना? दूध वगैरह है अगर अलग से चार्ज है? वही मिलेगा अमूल वाला। हाँ चलेगा, दूध का गिलास तो एक मेरे को चाहिए। हल्दी डाल के देना भैया को। एक गिलास हमें भी दे देना हल्दी डाल। मैं 48 साल का हूँ। कितने साल के? 90 साल के यार। फिर वही तो हाँ वो ये लग रहे थे बिल्कुल। सबका ये रेट है। सबका ये है भाई। ये नज़ारे भाई। जियो एयरटेल दोनों है भैया, बस जियो। यहाँ से मंदिर फिर भैया कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर भाई। 10 किलोमीटर। बताओ फिर यार आप बड़ी जल्दी आ गए। रुकना है कि चलना है? 4 तो कितने बज गए? 5 बज गए यार। ना यार आगे नहीं। मंदिर तो नहीं पहुँच पाएंगे हम। नहीं भाई बहुत देर हो जाएगी। अंधेरा हो जाएगा भाई। कितना फिर टाइम हो जाएगा? 11 बजे पहुंच जाएंगे। 11 बजे पहुंच अंधेरा वो भी रूम मिले वहां तो। रास्ता ऐसा ऐसा दिखेगा, जंगल तो नहीं दिखेगा, कोई भटकने वाला तो नहीं है। कोहरा लगेगा तो भटक जाओगे। तो भाई यहाँ हमें मिल गया है रूम रहने के लिए। कौन सा भी है ये दिखाओ ये हटियो। जूते तो यही साइड पे ना, यहाँ पे रख देता हूँ। लो भाई यहाँ पे हमारी रात गुजरेगी आज। वो आगे भी नेटवर्क आ गए, यहाँ आ रहे हैं रिंकू भैया हमारे। अरे यहाँ पे चूल्हा, ये भैया के यहाँ पे आज हमारी सेवाएं लेंगे आज। ये जो मतलब देसी पड़ा मेरे एक ही दल्ले के एक ल्यूटी बुग्याल। और ये यहाँ के नज़ारे, वो सूरज पीछे। और यहाँ भाई ये यहाँ से सूर्य की चढ़ाई करनी है हमने, सूर्य 5 बजे उठ के। ये तक की जो है वो खड़ी है, उसके बाद फिर आते वाली यहाँ से है कितने किलोमीटर? लूटी बुग्याल। अरे थैंक यू हमारा लंच, अरे डिनर तैयार हो रखा है हमारा। बाद में हर हर महादेव। महादेव सुबह 5 बजे डन। नंबर यार, नंबर लेना इसका। नंबर मिलते तो नेटवर्क। अरे रुका मार लूंगा मैं। सप्तऋषि है ना, रोहन सप्तऋषि और रोहन, इनको आवाज मार लेंगे हम। इसमें रुके वो क्यों ऊपर रुके हो? आवाज मारने की जरूरत नहीं है, बम होगा बम फेंक देना पूरा। अरे इसमें रुक रहे हो, उसमें रुक रहे, इसमें ना बार रुका मार लूंगा मैं। 5 बजे पूरा ना 5। तो भाई इस कहानी में हम बात कर रहे हैं पंच केदार की। तो पंच केदार बेसिकली आप सबको पता ही होगा पंच केदार क्या होता है, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कईयों को नहीं पता होगा। पंच केदार मतलब हम जाते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में क्या हुआ था कि जब पांडवों ने अपने कौरवों की हत्या कर दी थी, तो उनको लगा कि हमने अपने भाइयों की हत्या की है, भ्राता हत्या और गुरु हत्या की है, जिस कारण उनको वो अपनी मतलब पाप को मतलब माफ़ी चाहते थे, पाप से मुक्ति चाहते थे।
तो इस कारण वो अपने महादेव जी के पास गए कि भाई हमें इससे मुक्ति दीजिए, पर महादेव जी उनसे नाराज़ थे, तो वो उनसे नहीं मिलना चाहते थे। तो वो उनको ढूंढते ढूंढते आए थे केदारनाथ, मतलब ओखीमठ में आए थे, बट ओखीमठ में भगवान जी उनको मिले नहीं थे, तो वहाँ से वो अपना चले गए थे। और वो ऊपर केदार में एक बहुत बड़ा बुग्याल है जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ पर आके मतलब प्रकट हो गए थे। तो फिर क्या हुआ था, पांडव उनका पीछा करते करते वहाँ पर आ गए। तो वहाँ पर आने के बाद उन्होंने देखा कि भाई वो नंदी जी के रूप में थे हमारे महादेव जी। तो उन्होंने देखा कि भाई वो भीम ने देखा, पहचान लिया था कि भाई वो नंदी जी हमारे जो है वो भोलेनाथ जी है, पर भोलेनाथ जी फिर भी उनसे नहीं मिलना चाहते थे। तो फिर उन्होंने क्या करा कि भीम जी ने अपना शरीर बढ़ा लिया और सभी जानवरों को, जो वहाँ काफ़ी सारी गायें थी, तो भैंस भी थे, नंदी, मतलब सारे वो थे जानवर, तो सारे तो नीचे से निकल गए उनके टांग के नीचे से, बट भोलेनाथ जी नहीं निकले क्योंकि वो नंदी के रूप में थे। तो फिर एकदम से ही वो वहाँ पर गायब हो गए थे, मतलब समा गए थे धरती में। तो तब क्या करा, भीम ने एकदम से उनकी जो पीठ होती है बैल की, वो पकड़ ली थी। तो जिस कारण भगवान ने 5 जगहों पे अपने अलग अलग रूप में प्रकट हुए। तो जहाँ पर पहले प्रकट हुए केदारनाथ, वहाँ पर उनके महादेव जी के जो नंदी रूप में थे, उनके जो पीठ है उनके दर्शन होते। सेकंड जगह मध्य महेश्वर, तो मध्य महेश्वर में महादेव जी की नाभि के दर्शन होते हैं, ठीक है, की विराजमान है नाभि के रूप में। और तीसरा है तुंगनाथ, तुंगनाथ में महादेव जी भुजाओं और हृदय के रूप में विराजमान है। और अपना चौथा है रुद्रनाथ, जो पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे उसमें कह लो आप, पूरे उसमें यहीं पर एक मुख के दर्शन होते हैं, तो मुख के उसमें विराजमान है। और लास्ट है कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में वहाँ पे वो बाल के रूप में विराजमान है। तो ये थे महादेव जी, तो इस रूप में वहाँ प्रकट हुए, तो इसी को पंच केदार किया जाता है। तो अब हम आते हैं वापस वर्तमान में। तो हम 4 भाई निकले हुए हैं अपने केदारनाथ के और ये पंच केदार के ट्रिप पे, जिसमें हमने पहले केदारनाथ कर लिया है। केदारनाथ का हम अलग से डिटेल डाल देंगे। फिर महेश्वर, मध्य महेश्वर की है, उसकी भी अलग से डिटेल दी जाएगी, तुंगनाथ भी। और आज हम हैं रुद्रनाथ, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये रुद्रनाथ का लोटी बुग्याल जगह है। तो इस कहानी में हम बात करते हैं लूटी बुग्याल की, मतलब महादेव जी के मुख के दर्शन की। तो लूटी बुग्याल जो शुरू होता है वो होता है सागर विलेज से। सागर से ये 4 किलोमीटर के बाद आता है लूटी बुग्याल। लूटी बुग्याल के बाद आता है पितरतव धार। तो ऐसे करके हम टोटल जो है रुद्रनाथ की है पड़ती है 24 किलोमीटर का टोटल यात्रा पड़ती है, मतलब ट्रैक है। तो आज तो हमें यहाँ स्टे करना पड़ गया क्योंकि फॉरेस्ट वाले आगे जाने नहीं दे रहे। तो इसके बाद हम सुबह महादेव जी के मुख के दर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी आरती के दर्शन कीजिए। तो ये था रुद्रनाथ का। बाकी जो कहानी है वो इसकी डिटेल हम आपको एक्सट्रीमली बताते रहेंगे। और इसमें जैसे पूजा वगैरह और स्ट्रक्चर जो मंदिर का बना है उसकी डिटेल मैं पर्टिकुलरली अलग अलग डिटेल में बता दूंगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। भाई तूफान आ गया बहुत तगड़ा, टेंट वगैरह उड़ गया। होता रहता है, उड़ तो नहीं जाएगा ये, उड़ तो नहीं जाएगा। जूते इधर कर दो यार, देखो उधर हाँ पीछे जूते हैं। भाई ये रात के तूफान ने इतना खतरनाक माहौल बना रखा है यहाँ का, अभी भी चल ही रहा हो। देखो ये सारा उखड़ गया रात, ये देखो पूरा उखड़ा पड़ा है। रुद्रनाथ में महादेव रुद्र रूप में आज। तो भाई हम निकल चुके हैं लूटी बुग्याल से, अब जाएंगे पंच बुगार।
और उसके बाद है पित्तरधार और फिर है पंचगंगा। उसके बाद महादेव जी का हमें जो है दर्शन होंगे। तो चल पड़े हम सवेरे 6 बजे के करीब अपनी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए। बाकी रात भर तूफान चलता रहा बहुत तगड़ा, ओले वगैरह पड़े, मौसम पूरा खराब है। महादेव महादेव। 24 तारीख और धूप की पहली किरण ये पड़ी हमारे ऊपर, और ये नीचे हमारा बेस कैंप था लुटी बुग्याल, वो वहाँ। उसके बाद हम चल रहे सफ़र पे। महादेव महादेव। तो ये जगह पित्तरधार, और यहाँ से है रास्ते आने के, और यहाँ से रास्ते जाने के। निकाल दे पानी में। महादेव वहाँ लग रही थी। ओए होए होए, क्या व्यू है यार यहाँ से, अमेजिंग। व्यू है। और ऊपर जाने का रास्ता। महादेव। तो भाई यहाँ हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं। ओए होए 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 होए, वहाँ वैसे ही टाइम वेस्ट किया। ये है भाई नज़ारे महादेव के। त्रिशूल और नंदा पिक यहीं से दिखती है। महादेव महादेव। ये लोग वहाँ ऊपर जाना है। Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung. महादेव 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 महादेव। तो यहाँ पे हुआ रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, और ये नज़ारे। जैन साहब। तो भाई यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, और वो जो मेरे पीछे देख रहे हो वो है सारा चौखंबा श्रेणी में, और वो सामने उधर है त्रिशूल पिक, और इधर है नंदा पिक जो भी विजिबल नहीं है। तो ये है हमारे सफ़र का जो है मस्त सबसे अच्छे वाला व्यू। ये यहाँ से ऊपर जाने के नज़ारे। तो भाई इस टाइम हम हैं पनार बुग्याल में। ये जो पीछे देख रहे हो पनार बुग्याल है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, और यहीं से नंदा पिक और त्रिशूल पिक के दर्शन होते हैं। ये है बुग्याल। बाकी बुग्याल किसे कहते हैं? बुग्याल होता है एक ऐसा मतलब स्पेस, मतलब जो हरा जंगल होता है, खाली जगह, हरे खाली जगह को बुग्याल कहते हैं। और ये सफ़र यहीं पे रहते खाते देखो ना। हाँ रखा हुआ इनको। हाँ अरे फौजियों को खुद ही सिखा देते हैं कि अपना खाना बनाओ। मैस मुस की पंगा नहीं लेता इनका। तो भाई पीछे मेरी टीम, एक तो है बाबा नीलू और दूसरा भाई रजिस्ट्रेशन कराई है हमने, 2 जगह लग कराई है छात्र के उस पर। हाँ, और पीछे जो आ रहे हैं वो लोग रहे प्रोफेसर के उसमें। ठीक है, वो है प्रोफेसर कोटा में, हमारे है स्टूडेंट कोटा। तो आप देख लो, वो तो कह रहे तीनों को स्टूडेंट पे कर देते हैं। वहाँ जी तीसरे को स्टूडेंट कैसे दिखाए। बच्चों के स्टूडेंट कोटा हो सकता है, इनका नहीं होता। हाँ, तो भाई ये हमें बेनिफिट मिला। बाकी महादेव की कृपा है, चली जा रहे हैं। हिमालय नेपाल में जो हिमालय की जो रेंज है उसमें हाईएस्ट पिक आती है 14 पिक। हमारे इंडिया में नहीं आते हो।
वो हमारी तरफ से चढ़ नहीं सकते, वो भी पाकिस्तान की तरफ से चढ़ना पड़ता है हमें परमिशन। तो भाई ये है यहाँ का मनमोहक नज़ारा। महादेव महादेव महादेव। पित्तरदार वो सामने बंदे खड़े हैं जो है, हाँ ये रहा, देख झंडा लगा हुआ, पित्तरदार कहीं है। तो भाई ये आ गए हम पित्तरदार। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर हो रहा है ये महादेव की नगरी। तो 4 किलोमीटर के बाद दर्शन किए महादेव के, उत्तर अवतार के। हर हर महादेव। और पीछे मेरी टीम हमेशा होता बाबा टीकू भैया। तो भाई सुबह 6:30 बजे चले थे हम और इस टाइम बज गए 9 हो गए और अभी हम पहुँचे पित्तरदार। ये है पित्तरदार। पित्तरदार इसका नाम क्यों रखा गया है उसका डिस्क्रिप्शन जाके मैं पढ़ूंगा, फिर आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूँगा। बाकी ये है पित्तरदार। पित्तरदार में पवित्र बनाए रखे महादेव 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 महादेव। और ये पित्तरदार से नंदा देवी और उसकी त्रिशूल के पिक। महादेव महादेव। ये है मनमोहक नज़ारा पित्तरदार का। हाँ ये देखो, ये सारी चौखंबा श्रेणी की जो है पर्वतशिलाएँ हैं और इन्हीं के बीच में एक त्रिशूल है, एक नंदा देवी। ये देखो। नहीं हाँ आराम करो भैया, हमारे पास बैठो आप। भैया कौन सी है नंदा देवी, एक बार बताना। इसमें देख के बताओ। बादल के पीछे चली गई यार, इसमें देख के बताओ। अच्छा वो नंदा देवी है और नंदा देवी 2। ऐसे लो, इसके लगा यार बादल आ गए यार एकदम। और ये जो है ना, हाँ मतलब इन्हीं बादलों के बीच में ये बादलों के बीच 2 दिखेगी ऐसी 2 चोटी। अच्छा अच्छा। वो नंदा देवी एक थोड़ी ऊंची हल्की सी, एक हल्की सी नीचे, आगे से दिख जाएगी। इन बादलों के पीछे में नंदा देवी 1 और नंदा देवी 2। इनकी हाइट कितनी है अप्रोक्स नंदा देवी और की? नंदा देवी का मुझे आइडिया नहीं है, पर उत्तराखंड की हाइट सही है ना, हाईएस्ट है। और त्रिशूल? त्रिशूल तो नहीं दिख रहा है, इधर से नहीं दिख रहा यार, जो मर्जी यार, सब कुछ। त्रिशूल और नंदा। वाह चलो ये नंदा देवी के दर्शन हो गए। ये सब थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, सोच आ जाएगी है ना। काफ़ी मैं बस क्वालिटी में रहा, कोई सारा ऐसे दिख रहा है खुले भाई, साइड बाय साइड दिख रही ना, जो चीज़ मैं दिखाई देख रही है ना इस टाइम, वो कैमरा भी नहीं देख सकता। अरे है मेरे पास, देख तो लो नजर बड़ा स्पेशल बनवा के लाया था यहाँ आने से पहले। इस प्यारी मतलब प्यारी घाटी में और इतने प्यारे फूल खिले हुए देखो। ये है महादेव की नगरी रुद्र महादेव। भाई क्या कुदरत है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day.
महादेव महादेव। किसी ने कहा है ना कि जो हम सोचते हैं वो लाइफ नहीं है, जो हमारे साथ बीतती है वो लाइफ है। तो जनवरी 2021 में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके कारण मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया, मतलब चेंज आया। उस चेंज ने मुझे कुदरत के इतने करीब ले आया कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कि जैसे कुदरत की बनाई हर चीज़ नायाब है। जैसे केदारकंठा का उगता हुआ सूरज, चंद्रशिला का डूबता हुआ सूरज, खीर गंगा का गर्म पानी का कुंड, और इधर जैसलमेर जाओगे तो जैसलमेर में उगते हुए सूरज की जो रेत की लहरें होती है वो अमेजिंग कुदरत। उसके बाद फिर अगर आप महादेव की नगरी में आओगे, श्रीखंड महादेव, 35 किलोमीटर के बाद आपको इतना प्यारा नज़ारा, एक 72 फुट ऊंचा शिवलिंग, शायद ही कोई अमेजिंग कर सकता है। अपना किन्नर कैलाश, इतना प्यारा शिवलिंग। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करो और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो। कुदरत की बनाई हर चीज़ नायाब है, आप खुद भी। क्योंकि जब एक बार आप डिप्रेशन से बाहर आए तो बाद में उस बदलाव को आप अपनी ज़िंदगी में डालोगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ जाएगा। तो महादेव महादेव। तो एक्सेप्ट द चेंज, जो भी बदलाव आता है उसको स्वीकारो और एक बार घर से खाली बैग लेके निकलो। ये कुदरत आपकी मतलब उस बैग में इतना कुछ भर देगी ना, आप खुद नहीं सोच पाओगे। तो घर पे मत बैठो और अपने निकलो। महादेव महादेव। भाई जवानी में ठोकरे मत खा। जवानी में पैर फिसलना लाजमी है। ये लोग हमें दोबारा मिल गए। पहले कौन सी यात्रा में मिले थे हम? मध्य महेश्वर मिले थे। ये है दोस्त और ये भी दोस्त, ये दोनों कपल हैं। ये वो कपल उधर को दिखाओ, उधर चलो। तो दिखा दिया ना, ये और ये कपल है ना। चलो हर हर महादेव। मिलते हैं, जिंदा रहे तो, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। भाई घने जंगलों के बाद है प्लेन मैदान और ये ऊपर पिक महादेव की नगरी रुद्रनाथ। यहाँ से रह गया 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो भाई हम इस टाइम रुद्रनाथ के ट्रैक पे, तो अभी हमने पीछे पित्तरधार जो क्रॉस किया है, वहाँ से जो टोटल डिस्टेंस रह जाता है रुद्र महादेव का वो रहता है 4 किलोमीटर। और 4 किलोमीटर बाद ये आपको दृश्य देखने को मिलेंगे। देखो खुले खुले मैदान, पहाड़, बर्फ और इधर चोटियाँ पहाड़ों की। ये महादेव के दर्शन। हर हर महादेव। तो भाई हम पहुंच गए इस नज़ारों के बीच में और यहाँ से मंदिर का पहला व्यू है जो दिखता है रुद्रनाथ मंदिर का, जो पंच केदारों में चौथे नंबर पे आते हैं, चतुर्थ केदार में गिना जाता है। और यहाँ पर जो है महादेव के मुख के दर्शन होते हैं। हाँ महादेव महादेव। वो सामने मंदिर है पूरा, ये रहा मंदिर। तो हम पहुंच गए मंदिर, ये महादेव की नगरी। खुली वादियों में बसा हुआ महादेव का इकलौता मंदिर। तो सारे ही हैं पर जहाँ पे मुख्य दर्शन। यहाँ से मिलेगा भाई प्रसाद, बाबा जो चढ़ाना है। ये क्यों चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते हैं। क्यों? ये यहाँ वो मंदिर के ऊपर है ना, सरस्वती कुंड ना, सरस्वती कुंड है ये पांडव वाले। क्या ये पैर क्या बोलते हैं इसको?
याद कर ले भाई, लिख ले। बड़देव बोलते हैं इसको। बड़देव क्या चीज होता है? क्या होती है? क्या इसलिए चढ़ाई जाती है। हाँ, इसलिए चढ़ाई जाती है। किस लिए? क्योंकि वहाँ इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये मौसम होता है, इसमें अगर कुछ लगा होगा ये वो तो वहाँ चढ़ाते हैं भगवान जी के। कुछ प्रसाद दे दो। ले जो प्रसाद है। कैसे है? ये 300 के भाई जी। है? 300 के। छोटा तो नहीं है भाई जी। छोटा दे दो। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। क्या क्या इसमें? इसमें है आपके ये है पूजा रोली है, पंचमेला है, तेल है, धूप है और ये है। तेल चढ़ा रहा होगा। चढ़ जाता है तेल। तो भाई यहाँ से ये है धर्मशाला रुद्रनाथ महादेव की, वो टॉप पे मंदिर। क्या हाल है पंडित जी? अरे महादेव, तो भाई इस समय रुद्रनाथ महादेव के मंदिर में, और ये यहाँ पे धर्मशालाएं हैं जो इनकी रहने की। और ये टाइप की कंबल दे देते 200 रुपये का, और ये सोने का है। और ऊपर महादेव जी का मंदिर। ये सामने आ गया मंदिर, और मंदिर में कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम बाहर ही इनके खाने पीने का। महादेव महादेव रुद्रनाथ महादेव। भाई ये है रुद्रनाथ महादेव, पंच केदारों में एक महादेव, जहाँ पे महादेव जी के दर्शन होते हैं। हर हर महादेव। और ये रुद्रनाथ महादेव जी से ये वाले नज़ारे दिखने को मिलते हैं। ये चौखंबा पर्वत श्रेणी शादी, और यहाँ पे एक महादेव जी का छोटा सा मंदिर है। ये रहा महादेव जी का मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं रुद्रनाथ महादेव के मंदिर में, और ये रुद्रनाथ महादेव जी का मेन दरबार, जहाँ पे बाबा जी का मुख रखा जाता है। और ये वन देवता है यहाँ पे, ये वन देवता है। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं ऊपर। महादेव महादेव। तो भाई इस टाइम हम हैं रुद्रनाथ महादेव में। तो इसमें महादेव की जो छवि है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, हालांकि सभी जगह है, बट इसमें टेढ़ी है। उसका हमें रीज़न पता चल गया है। पंडित जी ने बताया कि जब पांडव ढूंढते हुए आ रहे थे महादेव जी को, महादेव जी यहाँ पे उसमें बैठे हुए थे ध्यान में, तो वहाँ सामने नीचे वो वहाँ पर है नारद कुंड। तो जब क्या हुआ, जब महादेव नारद जी ने क्या करा, पांडव आ रहे थे, नारद जी ने एकदम से वीणा बजा दी, तो महादेव जी एकदम से झुक गए। तो झुक के देखा कि भाई किसने वीणा बजाई, तो तब पांडवों को पता चला था कि महादेव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाकी मंदिर में बहुत अच्छी छवि बनी हुई है महादेव जी की। बाकी 6 महीने बंद रहता है मंदिर, और अब खुला हुआ है। और बाकी मंदिर के नज़ारे आप लोग खुद ही देख लो। ये है महादेव जी के मंदिर के नज़ारे। बड़ा प्यारा मुख अंदर है महादेव जी का। और ये आपकी चौखंबा की जो प्रवश्रेणी है वो है, और वहाँ से नंदा देवी हम आपको मतलब देखने को मिल जाता है। और ये जो रास्ता है, ये यहाँ से हमें आगे वापस अपने अगले पंच केदारों में से लेके जाएगा, पंच केदार की तरफ। और यह इसके पीछे यहाँ से सरस्वती ताल है। तो टोटल यहाँ पे जो ताल है वो है 4 ताल है। रुद्रनाथ में बहुत प्यारे दर्शन हुए हमारे। और ये इनकी वादियाँ हैं, और ये मध्यमेश्वर का मार्ग, सॉरी रुद्रनाथ का मार्ग। और बाकी रात को हमने महादेव का रुद्र अवतार देख चुके हैं, क्योंकि हमारा बहुत टाइम टूट गया था। उसके बाद हम सफ़र करते हुए आए हैं। 1 बजे दर्शन हो गए। अब मंदिर बंद हो गया है और क्लोज्ड। तो भाई ये वाली है वो जगह जहाँ पे नारद जी जो वीणा बजा लेते हैं, और तब भोलेनाथ जी ने मुड़ के देखा। ये है वो। तो अब इसको कहते हैं हम
ये लिखा भी हुआ है नारद कुंड। तो ये है यहाँ की कहानी। तो भाई अब हम बात करते हैं रुद्रनाथ मंदिर में आरती का क्या प्रावधान रहता है। तो इस मंदिर में आरती सुबह होती है 4 से 5 के बीच में, ब्रह्म आरती कहते हैं, और स्नान आरती। उसके बाद 8 बजे होती है भोग आरती। तो उस टाइम मंदिर में खुला रहता है, आरती देखने का अगर मौका मिले तो प्लीज जाना, बहुत प्यारा हुआ है। और उसके बाद दोपहर को होती है अपना भोग आरती, सॉरी शयन आरती। तो वो 12 बजे शुरू होती है क्योंकि अब मंदिर बंद हो चुका है। और फिर शाम को जो है दूसरी आरती होती है जो क्लोज होती है मंदिर को 8 बजे करीब। बाकी मंदिर का जो निर्माण तो मानवों ने किया था, और रख रखाव जो है इनका, ये जो आदि बद्री का जो इनकी सभा है वो कर रही है। हर हर महादेव। बाकी यहाँ टोटल 9 कुंड है, सॉरी 4 कुंड है। जैसे नारद कुंड हो गया, पार्वती कुंड हो गया, एक तारा कुंड, एक सूरज कुंड है। ये चारों कुंड जो है इसके सराउंडेड एरिया में है। और जो सरस्वती कुंड है उसी को पार्वती कुंड कहा जाता है। ये है। बाकी भाई पूजा करते टाइम पंडित जी ने हमें फूल दिए। उन फूल वो ब्रह्म कमल जैसे ही फूल होते हैं। उसमें क्या होता है कि जब शीतकालीन में जब मंदिर बंद होता है तो महादेव जी के चारों तरफ 108 टाइप की वो बनाई जाती है एक डोली ही। तो उस डोली से बना के इनको वहाँ पे समर्पित कर दिया जाता है। तो जब वो मंदिर खुलता है तो वो फूल अभी भी वैसे के वैसे ही थे, मतलब थोड़े से हो गए थे पर वो थे वैसे के वैसे ही। तो उन फूलों से भी हमें आशीर्वाद मिला है महादेव जी का। बोलो हर हर महादेव। बाकी रिंकू भैया हर हर महादेव। कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी दर्शन हुए हमें मुख के। कम से कम हम 45 मिनट अंदर ही बैठे रहे मुख के सामने। लो जी, सबसे बढ़िया दर्शन हुए हमें भोलेनाथ जी के यहाँ पे। चलो जी, हर हर महादेव। तो भाई ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से महादेव जी के दर्शन होते हैं। ये तो अमेजिंग। बाकी इस टोटल यात्रा में आते हैं 4 पड़ाव। पहला पड़ाव आता है लुटी बुग्याल 8 किलोमीटर। सेकंड पड़ाव आता है पुनार बुग्याल, वो थोड़ा नज़दीक है, 2-2.5 किलोमीटर होगा मार के। तीसरा पड़ाव आता है पित्तरदवधार, और चौथा पड़ाव आता है पंचगंगे, और 5वें पड़ाव पे सीधा महादेव जी के दर्शन होते हैं। तो बट इसमें रहने के लिए सिर्फ आपको लुटी बुग्याल पे ही जगह मिलेगी, या सीधा महादेव जी के पास 24 किलोमीटर के तकरीबन एक ट्रैक है। तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग आए पूरी तैयारी करके। और ये यहाँ का वापस जाते हुए नज़ारा। बाकी भाई एक और बात कहना चाहूँगा, ये जो अपने 2 भाई है, मतलब कई भाई है जो अपना ट्रैक की वीडियो वो बनाते हैं, ट्रैक की वीडियोस और सिनेमेटिक पूरा वो डालते हैं। अजय हो गया, अजय राज भाई हो गया, दूसरा अभिषेक भाई हो गया हाइकिंग प्लानिंग वाला। तो इन लोगों को भाई सलाम है, क्योंकि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं ना। मान लो कि अगर 20 किलोमीटर का एक ट्रैक है तो इनके लिए वो 30 किलोमीटर का हो जाता है। कैसे? मान लो कि मुझे अपना ट्रैकिंग का शॉट लेना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ट्राइपॉड सेट करूँगा, उसके बाद चलकर वहाँ तक जाऊँगा। ऐसे ये भाई करते हैं, यहाँ ट्राइपॉड रखते, चलते हुए वहाँ तक जाते, फिर वापस आते हैं ट्राइपॉड उठाने। तो मतलब डबल मेहनत हो जाती है। तो भाई इन दोनों भाइयों को दिल से दुआ है कि भाई मेरी उम्र भी लग जाए, और बाकी ऐसे ही काम करते रहो भाई। हर हर महादेव। छोटे क्या हाल है? हर हर महादेव। कितने साल के हो आप? कितने साल के हो आप? 8। और नीचे से ट्रैक करते ही आ रहे हो आप? नीचे से ऐसे पैदल ही आ रहे हो? भाई बालक को देख लो, पूरा बढ़िया ट्रैक मार रहा है। भाई मौसम बिगड़ गया है और यहाँ पे अब छोटे छोटे ओले पड़ रहे हैं। तो भाई जिस जगह से अभी हम गुजर रहे हैं, इस जगह को जाना था पंचगंगा के नाम से। ये टोटल जो तकरीबन पड़ता है 8 वो 2 वो 3 तकरीबन 12 किलोमीटर फ्रॉम द बेस कैंप ऑफ
तुंगनाथ सगर विलेज से। हाँ, इसके बाद महादेव थोड़ी दूर ही रहे, 3 किलोमीटर पे। बाकी ये सिर्फ अंदाज़ा है, एक्यूरेट तो अभी तक कोई भी नहीं बता पाया। बोलो महादेव महादेव। भाई महादेव जी की लीला देखो, ओढ़े पड़ने शुरू हो गया। इस टाइम हम हैं रुद्रनाथ ट्रैक पे और यहाँ पर मौसम का पूरा मिजाज बिगड़ चुका है, बारिश और ओले पड़ रहे हैं। ये नज़ारा हो गया यहाँ का। ट्रैक पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस ये कि चलते जाओ महादेव मिल जाएंगे। ये इधर देखो, हर हर महादेव। बाकी हर टाइप का मौसम हमें इस ट्रैक पे मिला है और शायद इसीलिए कहते हैं जितने प्रोफेशनल्स हैं कि 10-11 बजे से पहले पिक पे पहुंच जाओ, क्योंकि उसके बाद जो है इनका मौसम बिगड़ जाता है हमेशा। आज भी वही बात हो रही है। हम दर्शन कर लिए थे 11 से मतलब 12 बजे तक दर्शन कर लिए थे। 1 बजे हम नीचे आए, आते ही ये वाला मौसम कर दिया भोलेनाथ ने। ये रहा महादेव जी की नगरी। तभी तो इनको ठंडे स्थान पसंद है, ताकि कम लोग आए और ये शांति से अपने मस्ती में मस्त रहे। बोलो हर हर महादेव। भाई जाते टाइम ना अंकल हमें आड़ू ऑफर कर रहे थे, लगता वही देने आ रहे दोबारा। लाइट की चसरी इसमें। अच्छा, आपने पहचान लिया? अरे क्या बात कर रहे हैं, हम भी यही सोच रहे थे। अरे कैसे नहीं पहचान। लो थैंक यू अंकल, एक खाते जाओ। थैंक यू अंकल आड़ू के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैसे नहीं पहचान हम लोग। थैंक यू। आपका क्या पहचाना? इंसानी तो पहचाना, इंसानी तो पहचाना। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद अंकल जी, बहुत धन्यवाद अंकल जी। आओ अगली बार बताओ। बिल्कुल जी है यहाँ पे बैठे हुए। अब तो हम पंच केदार यात्रा पे निकले हैं, एक केदार रह गया हमारा। आपके कोई भी दोस्त आते हैं बताना, विष्णु जी यहाँ पे बैठे हैं। जी जी ठीक है अंकल जी। अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो फोटो खींचना एक बार उधर। हाँ ठीक है, बस वीडियो में आ ली। वीडियो में आ गए। ये मेरे बकरी वाले भाई हैं, बकरी चुगाते हैं, इधर ही रहते हैं। ठीक है, उनको बुलाए, मैंने कहा आओ, थोड़ा बोतल आर की बच्चे ने भेज रखी थी, अच्छा मेरे बेटे ने, फौजी ने। बहुत एंजॉय हम कर रहे हैं। ठीक है अंकल जी, करो ओके अंकल जी, बाय अंकल जी। आपको भी एंजॉय करना, एक पैक लगाओ चले जाओ। यहाँ से जाओ, यहाँ से बढ़िया है, यहाँ थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू अंकल जी। ठीक है।